हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है ध्यानपूर्वक आपको सवाल को देखना होगा और पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, 3 गुना 1/5 कोष्टक 9/3 इतना दिया हुआ है हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए, ठीक है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर ले जाएंगे उतनी जल्दी आपको दूसरा सवाल मिलेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है, कोष्टक की बाहर वाली संख्या को या कोष्टक की अंदर वाली संख्या को, ठीक है। बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व किया जाता है कोष्टक की अंदर वाली संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको नहीं सॉल्व करना उसको उसी प्रकार रख देते हैं, ठीक है। चलिए कोष्टक लगा दिया। अब क्या करना है, 9/3 दिया हुआ कोष्टक में। तो यहाँ पर 3 का भाग 9 में देना है। तो कितने बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार में गया। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। 3 गुना 1/5 रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कोष्टक लगा हुआ है तो इसका कोष्टक हटा देंगे। जब इसका कोष्टक हट जाएगा तो यहाँ पर गुना लग जाएगा और 3 हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया टोटल गुने के फॉर्मेट में, ठीक है। जब गुने के फॉर्मेट में बन जाता है तो सीधे से हमें क्या करना है, जिसका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी गुना करवा देना, नीचे नीचे का गुना करवा देना, ठीक है। तो 3 गुना 1 गुना 3, अब बटे में 5 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमें करना है गुना, ऊपर वाली संख्या का गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पर 3 गुने 1 3, 3 गुने 3 तो 3 त्रिका 9, अब बटे में 5 हमारा पहले से दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर अब भाग देंगे। 5 का भाग 9 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको कमेंट करके फटाफट बताना है आंसर। यदि आपको भाग देना आता है तो आप कुछ सेकंडों में इसका आंसर फटाफट बता सकते हैं। आपको 2 सेकंड में इसका आंसर बताना। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर, हम बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 9 5 और 4 बचेगा। तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, 5 × 8 = 40, ठीक है। तो यहाँ पर 1.8 निकल के आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे हम। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 28 गुना 1/7 कोष्टक 2/2, ठीक है। इतना हमारा सवाल दिया हुआ है, 28 गुना 1/7 कोष्टक 2/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए बताइए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को, ठीक है। बाहर वाली को उसी प्रकार रखेंगे। तो 28 गुना 1/7 रख दिया। अब यहाँ पर 2 का भाग 2 में दे देंगे तो एक बार में चला जाएगा। अब सीधे से क्या करेंगे, यहाँ पर 28 गुना 1/7 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब कोष्टक को तोड़ देंगे तो गुने में 1 निकल के आ जाएगा। जब ये हमारा गुने के फॉर्मेट में बन जाता है इस प्रकार, तो हम सीधे से क्या करते हैं, सीधे से हमें काट देना। जो जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। 7 × 9 7 और 7 चौको 28, 4 बार में हमारा 28 कट चुका, ठीक है। तो क्या क्या बचा हुआ है, 4 गुना 1 गुना 1, ठीक है। इतना बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का गुना करवा देंगे। तो 4 का गुना 1 में करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। ये जो हमारा 4 निकल के आया, इसी सवाल का हमारा यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है चुटकियों में, ठीक है। आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आपने समझ लिया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं समझ पाए तो आपको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 100 में 100% पूछे जाते हैं गारंटी के साथ, ठीक है। इस तरह के सवालों को आपको सीखते रहना है। जहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको उठाकर सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर मैं नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।